वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए तो हम लोग उससे आगे आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर पार्ट 2 रहेगा बच्चे। चलिए एक बार हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट को हम लोग कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चे, बिकम सेमेस्टर 1 है जहाँ पर हम लोग यूनिट 2 लेसन नंबर 6 है और मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस का आपका ये सब्जेक्ट है, जहां पर पार्ट 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देखेंगे। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में मैंने बहुत कुछ पार्ट 1 के अंदर जिक्र किया हुआ है, उसको पढ़ करके उसके बाद आप लोग इसको देखोगे। आइए हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं इसके अंदर। उसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या चीज़ हमें समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या होता है। सबसे पहले उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के बारे में हम पहले बात करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या होता है। पहले इंटरनल ग्रोथ क्या होता है, फिर एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या होता है, और उसके बाद एंस ऑफ मैट्रिक्स एक्सप्लेन्ड उसमें हम करेंगे। मर्जर एक्विजिशंस एंड ज्वाइंट वेंचर्स क्या है, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस क्या है, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की क्या समरी होंगी। इन सभी के बारे में पार्ट 2 के अंदर सभी को हम वाइंड अप करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ग्रोथ स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजीज एंड की कंपोनेंट्स या कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 6 प्रेजेंटेड बाय राकेश कॉमर्स क्लासेस। तो ये अपना थोड़ा बेसिक था जो हमें देना जरूरी था। आइए हम लोग बात करते हैं इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या होता है। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फोकस ऑन एक्सपेंडिंग ऑपरेशनल विथ इन द कंपनीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया। यानी जब भी बेटा अगर हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रैटेजीज की, तो यहां पर फोकस किया जाता है कहां पर, यहां पर हम बात करते हैं फोकस ऑन एक्सपेंडिंग ऑपरेशनल विथ द कंपनीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यहां पर इंटरनल की बात करें जो ऑर्गेनाइजेशनल के कंट्रोल में होती है, यानी फोकस ऑन स्पेंडिंग ऑपरेशंस, जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसको हम उसमें हम फोकस करते हैं कि ताकि उसके मदद से उस पर हम फोकस करके हम ऑर्गेनाइजेशन की गोल जो है, कंपनी का गोल जो है उसको अचीव कर पाए। मेथड्स क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले बात करें एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड। यहां पर हम एक्सपेंड करते हैं प्रोडक्शन की कैपेसिटी को ताकि हम इंक्रीज कर सके मार्केट के अंदर डिमांड को। लॉन्च करते हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट टू कैप्चर न्यू मार्केट। बेटा जी, मार्केट को अगर कैप्चर करना है तो आपको नए प्रोडक्ट को या न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा, तभी नया मार्केट को आप एक्सेस कर पाओगे। तो यहां पर किस मेथड के थ्रू आप इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को बना सकते हो, तो सबसे यहां पर 2 पॉइंट्स हैं। आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो जिससे कि मार्केट की डिमांड को आप इंक्रीज कर सको। सेकंड, अगर आप लॉन्च करते हो इनोवेटिव प्रोडक्ट तो उससे क्या होगा, नए मार्केट को आप कैप्चर करोगे। ये 2 मेथड है जिसके थ्रू इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को बना करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल को पूरा कर सकती है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं एंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। एंस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अ स्ट्रैटेजिक टूल्स यूज्ड टू डिटरमाइन ग्रोथ स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन द मार्केट एंड प्रोडक्ट। तो बेटा यहां पर 2 चीज ध्यान रखना है, मार्केट एंड प्रोडक्ट पे ध्यान रखते हुए इसको एक टूल्स मानते हुए, यानी एक स्ट्रैटेजिक टूल्स का यूज किया जाता है जिससे कि हम डिटरमाइन कर सके ग्रोथ स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन मार्केट एंड प्रोडक्ट। ये बात का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मार्केट प्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं, पेनिट्रेशन की हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट डेवलपमेंट की बात करेंगे, और उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे, और उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन की हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट पेनिट्रेशन की बात करते हैं। इंक्रीजिंग सेल्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट, यहाँ पर हम इंक्रीज करते हैं सेल्स को कहाँ पर, एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर। सेकंड में हम एक्सप्लोर करते हैं न्यू मार्केट्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं ताकि हम यहाँ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके। यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या, इंट्रोड्यूसिंग, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं हम न्यू प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। और यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन, एंटरिंग न्यू मार्केट विद द न्यू प्रोडक्ट, नया मार्केट में एंटर करते हैं, नया प्रोडक्ट के साथ हम एंटर करते हैं। तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन द मार्केट एंड प्रोडक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन की बात करें तो इंक्रीज, यहाँ पर सेल को बढ़ाते हो एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर, मार्केट वही रहता है। यहाँ पर मार्केट डेवलपमेंट की बात करें, एक्सप्लोर न्यू मार्केट, यहाँ पर मार्केट को एक्सप्लोर करते हो। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या करते हो, नया प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट में। और यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, नए मार्केट में एंटर करते हो विद द न्यू प्रोडक्ट। तो इस तरह से सारे के सारे क्या है, ये टूल्स है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, हम ग्रोथ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिसपे हम बेस्ड ऑन मार्केट एंड प्रोडक्ट्स। चलिए हम लोग एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, क्या मतलब होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे तो इन्वॉल्व्स कोलाबोरेशंस और एक्विजिशंस फॉर एक्सपेंड द बिजनेस। यहाँ पर या तो हम कोलाबोरेशन करते हैं, या तो एक्विजिशन करते हैं, या तो ज्वाइंट वेंचर करते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली हम ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं, यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, या तो मर्जर कर लेते हैं, यहाँ तक एक्विजिशन कर लेते हैं। ये 3 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब भी एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो इन्वॉल्व्स कोलाबोरेशंस आता है, एक्विजिशंस आता है, या तो बिजनेस को एक्सपेंड कर देते हो। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो कोलाबोरेटिंग विथ अदर कंपनीज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। यहाँ पर कोलाबोरेट करते हैं किसी अदर कंपनीज के साथ ताकि म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब दोनों ही वेंचर को बेनिफिट हो सके। मर्जर का मतलब कंबाइन करना, बिजनेसेस टू क्रिएट अ लार्ज एंटिटी। मर्ज का मतलब होता है बड़ा लेवल पे आप करना चाहते हो तो छोटे छोटे फॉर्म को यहाँ पर क्या करते हो, कंबाइन कर लेते हो और एक क्रिएट कर देते हो लार्ज एंटिटी। उसके बाद एक्विजिशंस की बात करें, बाइंग अदर कंपनीज, किसी और कंपनी को आप खरीद लेते हो। स्ट्रैटेजीज ऑपरेशंस, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। क्या टाइप्स होते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया, एक होता मर्जर होता है, एक होता एक्विजिशंस और एक होता है ज्वाइंट वेंचर। जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। तो यहाँ पर कंबाइनिंग 2 कंपनीज इनटू 1 एंटिटीज इंक्रीज मार्केट शेयर, बिल्कुल सही बात है। तो मर्जर के अंदर क्या होता है बेटा, कंबाइन कर लेते हैं 2 कंपनीज को एक कंपनी के साथ मिला करके हम एक बड़ा एंटिटी बना देते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मार्केट में शेयर को इंक्रीज करना होता है। एक्विजिशंस की बात करें तो बाइंग अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी को, चली चलाई कंपनी, बनी बनाई कंपनी को हम खरीद लेते हैं यहाँ पर ताकि हम क्या कर सकें, अक्वायर देयर एसेट्स और मार्केट पोजीशंस। उसके बाद ज्वाइंट वेंचर की बात करें, पार्टनरिंग विद अनदर कंपनी। यहाँ पर अनदर कंपनी को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा कंपनी मिलकर के काम करते हैं, क्रिएट अ न्यू एंटिटी फॉर ए स्पेसिफिक गोल, ज्वाइंट वेंचर्स। ठीक है, ज्वाइंट का मतलब 2 या 2 से अधिक कंपनी और वेंचर का मतलब होता है बिजनेस। तो इस तरह से मिलकर के काम करते हैं ताकि एक नया एंटिटी क्रिएट हो सके। चलिए उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द मर्जर क्या होता है, एक्विजिशंस क्या होता है एंड ज्वाइंट वेंचर्स क्या होता है। आइए इन सभी के बारे में एक बार हम लोग डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो आइए हम यहाँ पर एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो मर्जर हो गया बेटा, यहाँ पर एक्विजिशंस हो गया और उसके बाद ज्वाइंट वेंचर हो गया जिसको हम जेवी बोलते हैं। आइए ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन की बात करें तो कंबाइनिंग 2 कंपनीज, 2 कंपनीज को कंबाइन करके जो एक बना दिया जाता है, सिंगल बना दिया जाता है, हम उसको मर्जर कहते हैं। यहाँ पर 1 कंपनी बाइज अनदर कंपनी, एक कंपनी किसी और कंपनी को, चली चलाई कंपनी को खरीद लेती है तो एक्विजिशंस कहलाता है। बट ज्वाइंट वेंचर के अंदर न्यू एंटिटी क्रिएट हो जाता है, नया एंटिटी बन जाता है। ओनरशिप की बात करें बच्चे, यहाँ पर शेयर करी जाती है मर्जर्स के अंदर। बट एक्विजिशंस में वन कंट्रोल्स द अदर, एक जो है दूसरे को कंट्रोल कर रही होती है। बट यहाँ पर शेयर्ड ओनरशिप होती है। और उसके बाद पर्पस की बात करें, साइनर्जी की बात करी जाती है, यहाँ पर एक्सपेंशन की बात करते हैं एक्विजिशंस में, और यहाँ पर स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए हम ज्वाइंट वेंचर के अंदर हम बनाते हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे की पॉइंट की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या फायदे हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजीज का। तो सबसे पहले इंटरनली ग्रोथ हो जाता है और एक्सटर्नली ग्रोथ होता है। क्या मतलब होता है, तो इंटरनल ग्रोथ की बात करें तो बिल्ड्स लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस एंड बिजनेस स्टेबिलिटी। सेकेंड, इनकरेज इनोवेशंस एंड एम्प्लॉयज एंगेजमेंट। तो यहाँ पर जब भी अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो 2 एस्पेक्ट में हम डिस्कस करते हैं, एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। इंटरनली बात करें, बिल्ड किया जाता है लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस
एंड बिजनेस स्टेबिलिटी की बात करी जाती है। उसके बाद इनकरेजेस इनोवेशंस एंड एम्प्लॉयज एंगेजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर इनकरेज किया जाता है कि इसको इनोवेशंस को और एम्प्लॉयज को एंगेजमेंट भी यहाँ पर होती है। एक्सटर्नल की बात करें बेटा, प्रोवाइड्स इमीडिएट मार्केट एक्सेस। यहाँ पर हमें क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है इमीडिएट मार्केट एक्सेस एंड ऑपरेशनल स्केलेबिलिटी, रिड्यूस कंपटीशन थ्रू स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन। तो यहाँ पर हम कंपटीशन को कम कर सकते हैं थ्रू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के थ्रू या स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस के थ्रू हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसका बेनिफिट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे चैलेंजेस इन द ग्रोथ स्ट्रैटेजी। बेटा क्या क्या डिफिकल्टीज को हमें फेस करना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना पड़ता है ड्यूरिंग द ग्रोथ स्ट्रैटेजीज की बात करें तो सबसे पहला एक इंटरनल होता है ग्रोथ और एक होता है एक्सटर्नल। तो आइए चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले रिसोर्सेस कंस्ट्रेंट में लिमिट एक्सपेंशन स्पीड। तो रिसोर्सेस हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रेंट में लिमिट एक्सपेंशन स्पीड की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा कैसे जाएगा। रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट टाइम, बहुत ज़्यादा समय की जरूरत पड़ती है। और एफर्ट्स ग्रेजुअल स्केलिंग, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। एक्सटर्नल की बात करें, कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन द मर्ज एंटिटी एंड कॉज कन्फ्लिक्ट हो सकता है। दोनों की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कल्चर को लेकर के डिफरेंसेस हो सकते हैं जहाँ पे हमें फेस करना पड़ सकता है। जब हम अगर उसको मर्ज करेंगे तो हमें ये कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है एक्विजिशंस में, जिससे फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हमें डिफिकल्टीज को सामना करना पड़ सकता है। तो दीज आर द चैलेंजेस इन द ग्रोथ स्ट्रैटेजी। चलिए बेटा उसके बाद केस स्टडीज एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं। ऑप्शनल है, आइए सबसे पहले डिज्नी एंड पिक्चर की बात करें, सेकंड है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की बात करें, टाटा मोटर्स एंड फाइट की बात करें। तो आइए सबसे पहले डिज्नी एंड पिक्चर की बात करें, क्रिएट साइनर्जीज। फेसबुक क्या करते हैं, डोमिनेटिंग द सोशल मीडिया मार्केट को डोमिनेट कर लिया। यहाँ पर टाटा मोटर्स ऑटोमोटिव प्रोडक्शन, यहाँ पर ऑटोमोटिव प्रोडक्शन की हमने बात करा। आइए समरी की हम अगर बात करते हैं एक बार बच्चे, तो इंटरनल ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर एक्सटर्नल ग्रोथ होता है और उसके बाद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है। इंटरनल की बात करें, ग्रेजुअल बट बिल्ड्स स्टेबिलिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो यहाँ पर ग्रेजुअली तो होता है बट बिल्ड्स स्टेबिलिटी को बिल्ड किया जाता है एंड सेल्फ सफिशिएंसी को बिल्ड किया जाता है। एक्सटर्नली बात करें, क्विक एक्सपेंशन, बट भाई एक्सपेंशन तो क्विक तो है बट में इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आते हैं। और उसके बाद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की हम बात करें, ब्राइजेस द गैप बिटवीन द गोल्स एंड एग्जीक्यूशंस टू अचीव सस्टेनेबल सक्सेस। कहने का मतलब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलती है, कहाँ पर, गोल के बीच में और एग्जीक्यूशंस के बीच में, जैसे कि हम अचीव कर सकते हैं सक्सेस। तो सक्सेस के अगर हम बात करें, पाथ की बात करें, तो यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, कहाँ पर, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर। आइए बच्चे तो पार्ट सेकंड की अगर हम रिकेप करें कि हम लोगों ने क्या चीज़ों को समझा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। आइए बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर हम लोग बात करेंगे इंटरनल ग्रोथ, तो एक्सपेंडिंग विद इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं विद इन द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट्स। एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करते हैं बेटा, कोलैबोरेशंस, मर्ज करते हैं, एक्विजिशंस करते हैं। एंस ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन द मार्केट एंड प्रोडक्ट। बेटा जी यहाँ पर ग्रोथ स्ट्रैटेजीज की जब हम बात करते हैं तो किसके ऊपर बेस्ड होता है, या तो मार्केट और प्रोडक्ट के ऊपर ही बात होती है। एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करें, टाइप्स क्या होता है, मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड ज्वाइंट वेंचर्स। बेनिफिट्स की बात करें, इंटरनल सस्टेनेबिलिटी, एक्सटर्नल मार्केट एक्सेस। चैलेंजेस की बात करें, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट एंड कल्चरल क्लैसेस भी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से मैंने पार्ट सेकंड भी आपको करा दिया है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए उत्साह के साथ। यहाँ तक पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।